There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof. महात्मा गांधी को आज पूरी दुनिया में शांति के मसीहा की तरह देखा जाता है। अहिंसक आंदोलनों के बारे में दुनिया में जब भी बात चलेगी, गांधी का जिक्र किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शांति के सबसे बड़े प्रचारक को शांति के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल कभी नहीं मिला। गांधी को इस अवार्ड के लिए 5 बार नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन कभी वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्होंने गांधी को ही अपना प्रेरणा स्रोत कहा। तो क्या गांधी को नोबेल देकर नोबेल कमेटी अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहती थी, या सचमुच नोबेल कमेटी के लोग गांधी को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझते थे? आज इसी चीज की पड़ताल हम करने की कोशिश करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। गांधी को नोबेल प्राइज न देने के पीछे कई थियरीज प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ भ्रमित करती हैं तो कुछ बात को कहीं और ही ले जाती हैं। इसलिए आज की पड़ताल में हमने ज्यादातर कमेटी के मेंबर्स की पर्सनल डायरीज और बयानों पर ध्यान केंद्रित करने का ही फैसला किया है। महात्मा गांधी को साल 1937 में पहली बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और फिर अगले 11 सालों तक साल 1938, 1939, 1947 और आखिर में साल 1948 में भी उन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया जाता रहा। 1937 में जब पहली बार गांधी का नाम इस प्राइज के लिए सामने आया तो उनकी पैरवी करने वाले कुछ इस तरह के संगठन थे जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कहा जाता था, और ये अमेरिका और पूरे यूरोप के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग थे। पहली बार नॉर्वे के एक पार्लियामेंट के मेंबर ने उनका नाम कमेटी को सुझाया था, जिसके बाद कमेटी के हेड रहे जैकब मूलर ने गांधी पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि जैकब गांधी से कुछ खास स्नेह नहीं रखते थे। उन्होंने इस रिपोर्ट में गांधी के बारे में लिखते हुए कहा कि गांधी को ये नोबेल देने में 2 बड़ी परेशानियां हैं। पहली ये कि चाहे गांधी एक ईमानदार और साफ सोच के व्यक्ति है, लेकिन कमेटी को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि गांधी एक चालाक राजनेता भी है, जिन्हें अच्छी तरह अपनी इमेज मेंटेन करनी आती है। साथ ही गांधी को कई बार अपने फैसलों को बदलते हुए भी देखा गया है। यहाँ जैकब उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और देश भर में अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए सब तत्पर थे, लेकिन तभी चोरा चोरी नाम की एक जगह में आंदोलनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया और पुलिस स्टेशन को जला डाला। इस घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए और हिंसा से परेशान गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी के इसी फैसले की वजह से उनके कई समर्थक उनसे नाराज भी हो गए थे। गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने भी गांधी को मारने की अपनी वजहों में एक कारण इस आंदोलन के रोकने को भी माना था। जैकब का दूसरा तर्क गांधी को लेकर ये था कि गांधी सिर्फ भारत के बारे में सोचते हैं और उनके अहिंसा के प्रयोग भारत और भारतीयों तक ही सीमित है, जिस वजह से वो बाकी दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं। नोबेल कमेटी का ध्यान खींचते हुए जैकब ने उन्हें बताया कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह कर रहे थे तब भी उनकी चिंता का केंद्र भारतीय भद्रलोक ही थे, न कि गुलाम भारतीय या फिर अश्वेत। अश्वेतों की हालत उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से ज्यादा खराब थी, लेकिन गांधी ने उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई और गांधी के आंदोलन का एक क्षेत्र और नस्ल तक ही सीमित रहना वो कारण बना कि नोबेल कमेटी ने गांधी के नाम पर विचार टाल दिया। इसके बाद 1938-1939 में भी कुछ इसी तरह के तर्कों से गांधी को खारिज किया जाता रहा, लेकिन फिर 1947 का साल आया। भारत आजाद हो चुका था। दुनिया गांधी का अहिंसक प्रयोग सफल होते हुए देख रही थी। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी और ऐसे समय में फिर गांधी का नाम नोबेल कमेटी के आगे रखा गया। गांधी का कद भी उस वक्त काफी बढ़ चुका था और इस बार तो दुनिया को लग रहा था कि गांधी के अलावा भला किसको ये सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन फिर विभाजन का समय आया और बंटवारे में जिस तरह भारत और पाकिस्तान में हिंसा भड़की, उसने गांधी के इस अहिंसक प्रयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। नोबेल कमेटी ने ये मत आगे रखा कि अगर वाकई गांधी के अहिंसक प्रयोगों से ही भारत को आजादी मिली होती तो विभाजन के वक्त इतनी हिंसा न होती। गांधी के राजनीतिक विरोधी आज के समय में नोबेल कमेटी के इस तर्क का हवाला देते हुए भी उनके ऊपर कई हमले करते हैं, जिनमें से एक है गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार बताना। इसी साल नोबेल कमेटी के सामने इसके अलावा दूसरा तर्क ये भी था कि
कि किसी एक देश को आजाद करवाना या फिर आजादी के लिए लड़ना, चाहे वो आजादी जितना मर्जी हिंसा और बंटवारे के बाद मिली हो, इसे अकेले ही इस प्राइज को देने का एक मानक नहीं माना जा सकता। फिर इस साल गांधी के एक बयान पर भी नोबेल कमेटी का ध्यान गया, जब गांधी, जो हमेशा हिंसा के विरोधी थे, वो अपने एक बयान में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा और भारतीय सरकार को पाकिस्तान के साथ जंग करने पर मजबूर होना पड़ेगा ताकि शांति स्थापित की जा सके। इसी बयान में गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान की वफादारी अगर पाकिस्तान के साथ है तो उसे भारत में नहीं रहना चाहिए। इन सब बयानों के कारण भी नोबेल कमेटी को ये लगा गांधी इस पुरस्कार के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। हालांकि गांधी ने बाद में इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था और समझाया था कि किस तरह इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन तब तक नोबेल कमेटी अपना मन बना चुकी थी। अब आया 1948 का साल। इस साल नोबेल कमेटी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तत्पर थी और गांधी का नाम फिर इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। गांधी को मिलाकर कुल 6 लोग थे जो इस रेस में थे, लेकिन सभी जानते थे कि गांधी को इस साल ये अवार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नोबेल कमेटी का फैसला आने से 2 दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक नोबेल पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन उनके ऐलान से 2 दिन पहले ही उनकी मौत ने गांधी को इस पुरस्कार से वंचित ही कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गांधी को यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था, पर कमेटी के सामने दूसरी समस्याएं भी थी कि गांधी की कोई अपनी संस्था नहीं थी और न ही उनका कोई ट्रस्ट या वसीयतनामा था। तो अगर गांधी को यह पुरस्कार दिया भी जाता तो पुरस्कार से मिलने वाली धनराशि किसे दी जाती, इस पर अलग से विचार करना पड़ता। और नोबेल कमेटी उस वक्त इस तरह के किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाह रही थी। इसलिए नोबेल कमेटी ने आखिर में एक बयान जारी किया कि साल 1948 का नोबेल शांति पुरस्कार वो किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मानते कि इस साल कोई भी जीवित व्यक्ति इस पुरस्कार का हकदार है। इस बयान में गौर करने वाली बात नोबेल कमेटी का जीवित शब्द इस्तेमाल करना था, जो ये बात साबित करता है कि अगर गांधी की हत्या उस साल न हुई होती तो नोबेल कमेटी ये सम्मान उस साल उन्हें ही देती। गांधी के मरने के कई साल बाद 1961 में जब पहली बार किसी इंसान को उसकी मौत के बाद नोबेल दिया गया, और आज तक केवल 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल से सम्मानित किया गया है, उसमें से एक पेच ये भी था कि दोनों विजेताओं के नाम का ऐलान होने के बाद उनकी मौत हुई थी, गांधी की तरह ऐलान से पहले नहीं। खैर, ये कहना मुश्किल है कि गांधी को नोबेल मिलना गांधी के लिए ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था या फिर नोबेल कमेटी के लिए। गांधी को नोबेल मिलता तो नोबेल पुरस्कार के लिए एक बड़ी बात होती। गांधी तो आज भी दुनिया के बीच में उसी तरह अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।